हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अप्रैल मंथ के आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरबीआई ग्रेड बी और उसके बाद ऑनवर्ड्स आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। अब इस चैनल पे वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड कराए जाएंगे बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स के वीकली या फिर मंथली, जो एग्ज़ाम के बिफोर रिविजन के तौर पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे, और जो बाकी टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के उन सभी के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अब से जो भी एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, इन सभी के लिए, तो अब मई से ये कंटिन्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो भी करंट अफेयर्स हो, बैंकिंग अवेयरनेस हो, उन सब के टॉपिक्स के वीडियोस इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 से 30 अप्रैल तक के बीच का जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का न्यूज़ बना है उसके बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ अप्रैल मंथ 20 to 30 अप्रैल। पहला सवाल है, विच बैंक साइन $100 million एग्रीमेंट डील विथ जेबीआईसी यानी कि जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू जापान्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने $100 million का एग्रीमेंट डील साइन किया है जेबीआईसी से, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। किस लिए? जापान का जो ये है ग्रोथ, इस जापानीज कंस्ट्रक्शन और कंपनीज और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, उसके ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए लोन जो साइन हुआ था, लोन एग्रीमेंट वाज साइन बाय गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी ब्रांच ऑफ द बैंक। किस बैंक का? इंडसइंड बैंक का, आईएफएससी बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ऑफ द इंडसइंड बैंक। तो इस बैंक ने इसके साथ, जेबीआईसी के साथ $100 million का एग्रीमेंट डील साइन किया है। बात करें अगर इंडसइंड बैंक, तो इसके एमडी सीईओ कौन है? सुमंत कठपालिया। सुमंत कठपालिया इसके एमडी सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है इंडसइंड बैंक का। और अगर बात करें जापान के करेंसी का, तो इसका करेंसी है येन। 1 येन कितने के बराबर होता है? 60 पैसे। जो इंडियन रुपी होता है, 1 येन 60 पैसे के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, रिसेंटली आरबीआई ग्रांटेड AD1 कैटेगरी यानी कि ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 लाइसेंस टू विच 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए किन 2 लघु वित्त बैंक को आरबीआई ने ग्रांट किया है ऑथराइज्ड कैटेगरी 1? तो ये किया है ऑप्शन बी आंसर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दोनों बैंकों को ग्रांट किया है परमिशन आरबीआई के द्वारा। द लाइसेंस वाज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इट विल इनेबल बैंक्स टू ओपन रेंज ऑफ फॉरेन करेंसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड टू प्रोसेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेमिटेंस। तो इस चीज़ के लिए इन दोनों लघु वित्त बैंक को आरबीआई ने परमिशन ग्रांट किया है। बात करें अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1996 में, 1996 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर का है जयपुर में। इसके एमडी सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2016 में। इसके एमडी सीईओ कौन है? वासुदेव पथांगी, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और अगर बात करें वर्तमान में, टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में, ऑपरेशनल जो है, जो चल रहे हैं। कुल 12 वर्तमान में लघु वित्त बैंक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है कि टिल अप्रैल 2023 हाउ मेनी ऑपरेशनल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर देयर इन इंडिया, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी हैं इंडिया में। थर्ड क्वेश्चन है, विच बैंक सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन ईज रिफॉर्म इंडेक्स फॉर Q3 ऑफ फिजिकल ईयर 23 पब्लिश्ड बाय IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन ईज रिफॉर्म इंडेक्स फॉर Q3 ऑफ फिजिकल ईयर 23 पब्लिश्ड बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ PSB वाज मेजर्ड ऑन 5 थीम्स। कुल 5 थीम्स पे इसका परफॉर्मेंस मेजर किया गया था। 4 में से यूनियन बैंक ने टॉप किया: डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर, बिग डेटा एनालिटिक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो इन सारे पैरामीटर्स पर बैंकों को रैंकिंग दिया गया। अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके एमडी सीईओ कौन है? ए मनी मेखलाई हैं, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली IBA constituted how many members working group on ARC asset reconstruction companies which will operate issues and report to IBA and RBI। मतलब कि RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन को रिपोर्ट करने के लिए और अलग अलग इशू पे बताने के लिए कितने मेंबर का वर्किंग कमेटी ग्रुप गठन किया है IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4। कुल 4 मेंबर्स को रखा है इस कमेटी वर्किंग ग्रुप में। जो मेंबर्स हैं वो कौन है? हरिहर मिश्रा जो कि सेक्रेटरी हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, पुरुषोत्तम अग्रवाल है जो कि हैं चीफ इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट ऑफिसर NARCL नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको बैड बैंक आप कहते हैं, मैथिली सुब्रमण्यन और तरुण कुमार। तो ये चारों मेंबर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। पांचवा ऑप्शन रहेगा सम अदर नेम, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा जैसे ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ मेनी मेंबर्स वर्किंग ग्रुप हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय IBA। तो 4 मेंबर हैं। ठीक है, IBA के चेयरमैन कौन है? अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर वर्ल्ड9 रिपोर्ट इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट 2022-23 विच सिटी टॉप्ड इन डिजिटल ट्रांजेक्शन। ये तो क्वेश्चन है, इसके डिटेल काफ़ी और ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कौन सा शहर डिजिटल ट्रांजैक्शन में टॉप किया है डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट जिसको जारी किया गया वर्ल्ड9 रिपोर्ट के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। सो बेंगलुरु हैज़ टॉप इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो है UPI का ट्रांजैक्शन। बात करें बाकी शहरों का तो दिल्ली सेकेंड पे रहा, मुंबई थर्ड पे रहा, पुणे फोर्थ पे रहा और चेन्नई फिफ्थ पे रहा। बेंगलुरु टॉप विथ 65। ये था कुछ इसमें मिसप्रिंट हो गया है, 6500 नहीं होगा, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो बेंगलुरु हैज़ टॉप इन द डिजिटल ट्रांजैक्शन। जो टॉप 5 स्टेट रहे वो कौन कौन से रहे डिजिटल हाईएस्ट ट्रांजैक्शन में? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और UP। आपको टॉप 5 ही बस याद रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में टॉप 5 ही रहेंगे अगर ऐसा रहा तो बेंगलुरु इन सिटीज़ हैज़ टॉप। बात करते हैं इसी पे जो डिटेल न्यूज़ है, मोर इन्फो ऑन वर्ल्ड9 रिपोर्ट ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे UPI मोस्ट प्रेफर्ड मीडियम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन विथ 70% इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड 54% इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। तो पिछले साल मतलब कि ये 22 का रिपोर्ट है, 23 में जारी किया गया, तो 21 जो 2021 था उसके कंपेरिजन में 70% का इंक्रीज़ हुआ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ UPI। और जो वैल्यूएशन जो है ट्रांजैक्शन का, मतलब जो कितना रकम होता है, कितना अमाउंट होता है, वो ट्रांजैक्शन में जो बढ़ोतरी हुई वो 54% से हुआ। ठीक है, सेकंड जो न्यूज़ है, टॉप 5 UPI ऐप्स इन टर्म ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम ट्रांजैक्शन। जो टॉप 5 UPI ऐप्स रहे UPI, ठीक है, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, सॉरी यहाँ पे फ़ोन पे होगा, देयर इज़ अगेन मिसप्रिंट। तो फ़ोन पे इज़ द टॉप ऐप, ये भी आप जानते हैं कि टॉप पे फ़ोन पे है, सेकंड पे गूगल पे, थर्ड पे पेटीएम पेमेंट बैंक, चौथे पे अमेजन पे और पाँचवें पे एक्सिस बैंक। ये है टॉप 5 UPI ऐप्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। टॉप 5 UPI रेमिटर बैंक, तो उसमें टॉप है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक। तो ये टॉप 5 बैंक है जो कि UPI रेमिटर में टॉप किए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चौथा जो न्यूज़ है इसी सवाल से रिलेटेड, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर डोमिनेटेड POS पॉइंट ऑफ सेल डिप्लॉयर्स विथ 74% वाइल पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंट्स फॉर 18%। और जो बाकी है पेमेंट बैंक का जो शेयर है 7% और फॉरेन बैंक का है 1%। यानी कि सबसे ज़्यादा POS का जो डिप्लॉयमेंट हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा हुआ है 74% और पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा हुआ है 18%, पेमेंट बैंक के द्वारा हुआ है 7% और फॉरेन बैंक के द्वारा जो इंडियन में ऑपरेशनल है उसके द्वारा हुआ है 1%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं इन सभी पॉइंट्स पे एक एक सवाल बन सकता था, तो मैं चाहता तो और सवाल इंक्रीज कर सकता था, लेकिन ये एक ही पर्टिकुलर न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने इसको अलग क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद हम बात करते हैं जो नंबर ऑफ POS टर्मिनल है वो इस पर नहीं लिखा है। जो नंबर ऑफ POS टर्मिनल है यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ये 2022 के एंड में कितना था? 7.55 मिलियन। 7.55 मिलियन था इंडिया में कुल POS टर्मिनल, जिसका बढ़ोतरी कितना हुआ? 37%।
2021 के कंपैरिजन में 2022 में कुल 37% का बढ़ोतरी हुआ। जो इंडिया में टोटल पीओएस टर्मिनल रहता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, और टोटल जो इसका ये नंबर है 7.55 मिलियन। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट, इन 2022 1.02 बिलियन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स इन सर्कुलेशन अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एंड 14% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यूज़। मतलब जो ट्रांजेक्शन का ये होता है वॉल्यूम, वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड 7% अकाउंट करता है, और जो अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है उसका कुल 14% हिस्सा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे एज ऑफ वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट, इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट। और इस सवाल का तो आंसर आपको याद हो गया, बेंगलुरु टॉप रहा। और स्टेट में कौन सा रहा टॉप? केरल। टॉप 5 ही आपको याद रखना है, इन सभी में ही टॉप 5 आपके लिए इंक्लूड किया गया। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। LIC कोलैबोरेटेड विथ डैश विच स्टार्टअप टू लॉन्च इट्स फर्स्ट फेज ऑफ इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट्स LIC मित्रा। को-रोवर इसका आंसर होगा। रिसेंटली AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक साइंड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस ब्रांच इन दैट कंट्री। UAE में। तो AIIB अपना पहला ओवरसीज ब्रांच कहाँ खोलेगा? अबू धाबी में, UAE में। थर्ड है, विच इंश्योरेंस बिकेम फर्स्ट इंश्योरर टू एक्सेप्ट ई-रूपी, यानी कि जो डिजिटल करेंसी जो जारी किया गया था RBI के द्वारा, उसको ये करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कौन सा पहला इंश्योरेंस कंपनी है? इन पार्टनरशिप विथ येस बैंक। तो ये होगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है, WYLD वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड powered by Visa launched where? So it was launched in Mumbai. WYLD world first social currency payment card powered by Visa was launched in Mumbai. Next है, India made a contribution of how much to United Nations Women Organization for Women Empowerment? $5 lakh। तो भारत ने $5 लाख दिया है UN वुमेन, जो कि संस्था है संयुक्त राष्ट्र की। इस ऑर्गेनाइजेशन को भारत ने $5 लाख दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये था अप्रैल के लास्ट 10 डेज़ के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। अपकमिंग डेज़ में आपके लिए और भी वीडियोस लाए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।